नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। बुलेटिन में सबसे पहले बात भूकंप के झटकों की। उत्तरकाशी में देर रात भूकंप के हल्की तीव्रता के झटके महसूस किए गए हैं। रात 2:02 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 3.2 मापी गई। हमारे संवाददाता बलवीर हमसे जुड़ रहे हैं। बलवीर, उत्तरकाशी में देर रात को भूकंप के हल्की तीव्रता के झटके महसूस किए हैं। कोई जान की खतरा किसी तरह का रात 2:02 पर यह भूकंप आया है? बिल्कुल गीतिका, रात को 2:02 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और खासकर बड़कोट और उत्तरकाशी में लोग घरों से बाहर निकल गए थे। जो अभी तक सूचना है कि कोई हानि नहीं हुई है और जो इसका जो केंद्र था टिहरी गढ़वाल में बताया जा रहा है 10 किलोमीटर अंदर इसका केंद्र था और जो तीव्रता थी भूकंप की 3.8 इसकी नापी गई है। तो जिस तरह से भूकंप रात को झटके महसूस किए गए तो लोग घरों से बाहर निकल गए थे। ये खबर राहत की खबर यह है कि कोई जनहानि की सूचना नहीं है और इस भूकंप के झटके से लोग दहशत में जरूर रात को दिखे हैं। जी धन्यवाद बलवीर, ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को देवभूमि के दौरे पर रहे। देहरादून में पीएम मोदी ने उत्तराखंड को 18,000 करोड़ की सौगात दी। साथ ही विपक्ष पर निशाना भी साधा। पीएम ने पहाड़ के पानी और जवानी की बात की तो इस दशक को उत्तराखंड का बताया। सभी दाना सयाणों, दीदी भूलियों, चच्ची बोड़ियां और भाई बहनों, आप सबूत है म्यारू प्रणाम। पीएम मोदी का 2 महीने में ये तीसरा दौरा था और पीएम मोदी ने उत्तराखंड चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया। पीएम ने इस दौरान 18,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी, जिसमें 120 मेगावाट की व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, लामबगढ़ स्लाइड जोन के ट्रीटमेंट का लोकार्पण, हिमालयन संस्कृति केंद्र का लोकार्पण, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का शिलान्यास, इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास, पांवटा से दून तक रोड चौड़ीकरण का शिलान्यास, हरिद्वार में रिंग रोड का शिलान्यास, 4 लेन ग्रीनफील्ड रोड का शिलान्यास, हरिद्वार मेडिकल कॉलेज सहित कई योजनाएं शामिल हैं। इस दौरान पीएम ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के बनने के बाद आधे से भी कम समय में ये दूरी तय हो सकेगी। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। पीएम मोदी ने इस दौरान पिछली सरकारों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तराखंड पर ध्यान नहीं दिया जाता था और बताया कि 2007 से 2014 के दौरान उत्तराखंड में सिर्फ 288 किलोमीटर एनएच का निर्माण किया गया। वहीं सिर्फ 600 करोड़ रुपए दिए गए, लेकिन बीजेपी के कार्यकाल में लगातार काम चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत में कनेक्टिविटी बढ़ाने का अभियान शुरू किया था, लेकिन उनके बाद 10 साल देश में ऐसी सरकार रही जिसने देश का, उत्तराखंड का बहुमूल्य समय व्यर्थ कर दिया। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने 2 गुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं।
इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि सरकार लगातार जनहित के फैसले ले रही है। वहीं धामी ने बताया कि उनकी सरकार ने 500 फैसले लिए हैं जो जन सरोकारों से जुड़े हैं और आगे भी ऐसे फैसले लिए जाते रहेंगे। हमने पिछले 5 माह में 500 से भी अधिक बड़े फैसले लिए हैं। प्रदेश की जनता के हित में फैसले लिए हैं। मैं इन्हें घोषणाएं न कहकर फैसले इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम घोषणाओं के साथ साथ उन्हें वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर शासनादेश भी साथ में जारी कर रहे हैं। हजारों की भीड़ में पीएम ने अगले 5 साल भी डबल इंजन की सरकार को मौका देने की बात कही तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा परेड ग्राउंड गूंज उठा। 2022 का शंखनाद पीएम ने कर दिया है। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा बीजेपी को मिलता है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी, दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पीएम के देहरादून दौरे को लेकर सभी उत्साहित नजर आए। देहरादून में पीएम मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री धामी की उनके काम की खूब तारीफ की और मंच पर ही मुख्यमंत्री के भाषण के बाद पीएम मोदी ने धामी की पीठ थपथपाई। सीएम धामी ने पीएम की तारीफ में मन से एक कविता भी पढ़ी और पीएम ने भी सीएम की तारीफ की। इससे पहले केदारनाथ दौरे में भी पीएम मोदी ने सीएम धामी की पीठ पर हाथ रखा था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के काम से पीएम मोदी लगातार प्रभावित हैं और हर मौके पर उनकी तारीफ कर रहे हैं। राज्य की पहली आंचल पशु आहारशाला को शासन ने पीपीपी मोड में चलाने की मंजूरी दे दी है। आहारशाला में तैयार किए जाने वाले पशु आहार को जिलों के साथ ही ट्रेड कंपनियों को बेचा जाता है, लेकिन आहारशिला को पीपीपी मोड़ पर देने के फैसले का विरोध हो रहा है। उधम सिंह नगर दुग्ध उत्पादक सहकारी कर्मचारी संघ और भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री से इस फैसले को वापस लेने की मांग की है। उनका तर्क है कि लाभ में चल रही आहारशाला को पीपीपी मोड पर चलाने से कर्मचारियों और श्रमिकों के रोजगार पर संकट पैदा होगा। प्राइवेट में चला जाएगा और किसानों को उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा उससे, और मजदूर जो है उनकी जो आज स्थिति है। 7 फरवरी को आई प्राकृतिक आपदा के बाद जोशीमठ में एनटीपीसी की जल विद्युत परियोजना में फिर से काम शुरू होगा। अधिकारियों का दावा है कि आपदा के बाद हुए नुकसान के बाद इस पर फिर से काम शुरू किया जाएगा और 2024 में इसे राष्ट्र के नाम पर कर दिया जाएगा, जिससे कई राज्यों को विद्युत आपूर्ति बहाल की जाएगी। और जो निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है का 75% उस वक्त पूरा हो चुका था, तो हमने फिर ये संकल्प किया कि नहीं, इस परियोजना को हम लेके आएंगे। सरकार ने भी और हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने भी उस दिन ऐलान किया था कि नहीं, ये परियोजना आएगी, नुकसान हुआ है। किसी भी इलाके को जानने के लिए वहां की सभ्यता और हस्तशिल्प को जानना बेहद जरूरी होता है। नैनीताल भी ऐसा ही खूबसूरत शहर है, जहां नैनीताल शहर को अंग्रेजों ने गॉथिक शैली में बसाया, लेकिन अब इस शहर को पहाड़ी शैली में संवारा जा रहा है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। खूबसूरत शहर नैनीताल अब धीरे धीरे पहाड़ी शैली में दिखने लगा है। अंग्रेजों के दौर को पीछे छोड़ नैनीताल शहर को पहाड़ की परंपरागत पर्वतीय शैली में तैयार किया जा रहा है। पत्थर और गारे मिट्टी पटाल से तैयार हो रहे शहर की खूबसूरती अब और निखर कर सामने आने लगी है। पर्यटकों के लिए तैयार किए जा रहे बाजार, रिक्शा स्टैंड, माल रोड और ओपन एयर थिएटर पर पत्थरों पर कारीगरी से कुमाऊं की विरासत को तराश कर लोगों के सामने रखा गया है। जिला प्रशासन इस काम को खुद मॉनिटर कर रहा है ताकि पर्यटकों को कुछ नया मिल सके। डिस्ट्रिक्ट में आने के बाद हमने यही प्लानिंग की थी कि पूरे शहर के जितने भी मार्केट्स हैं, रिक्शा स्टैंड हैं, उनको हम सारी पर्वतीय शैली में डालेंगे। तो आपने देखा होगा धीरे धीरे ये अब अपना रूप ले रही है। चाहे आपका ये खड़ी बाजार हो, आपका रिक्शा स्टैंड हो, ये मल्लीताल हो, तलीताल हो, या फिर आपका ओएटी है। तो इसके अलावा भी जो हमारे काम प्रस्तावित हैं, जो प्रस्तावित तो हैं ही, साथ में सारे कार्यों में जो हम लोगों ने प्लानिंग की है, सारे धनराशि हम लोगों ने स्वीकृत करा रखी है। दरअसल नैनीताल शहर को अंग्रेजों ने गॉथिक शैली में तैयार किया, लेकिन अब इसे पहाड़ी शैली में सजाने की कोशिश हो रही है। ईंट और सीमेंट को छोड़कर पत्थरों से शहर का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है।
तो बाजारों में दुकानों और मकानों को भी सजावटी तौर पर तैयार किया जा रहा है। हालांकि इस काम को सालों से कर रहे कारीगर मानते हैं कि अगर पत्थर निकालने से रोक हटाई गई तो पहाड़ों में ईंट के बजाय पत्थरों से ही मकान तैयार होंगे, जो सुंदर तो होंगे ही, साथ ही मजबूत भी होंगे। धीरे धीरे ईंटों का काम यहाँ कम होते जाएगा, लेकिन पत्थरों की जब हमारे खनन का काम जो हमारा जो मतलब इन्होंने बंद कर रखा है ना, मतलब जो भी विभाग वालों ने जो खनन का काम हमें मिल जाता है तो हमारा पहाड़ों में पत्थरों का ही काम उचित है। पहाड़ी शैली में सरोवर नगरी उभर कर सामने आने लगी है। ऐसे में अब जल्दी काम खत्म करने की चुनौती भी है, ताकि शहर की सुंदरता जल्द निखर कर सामने आ सके और अन्य शहरों को एक नजीर पेश की जा सके। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। इन दिनों उत्तरकाशी में मंगसीर बग्वाल की धूम है। इसे स्थानीय दिवाली भी कहा जाता है। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। उत्तरकाशी में मंगसीर की बग्वाल की धूम है। पहले दिन गढ़भोज और गढ़ संग्रहालय कार्यक्रम के साथ पारंपरिक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। बच्चों के पारंपरिक पहाड़ी परिधान आकर्षण का केंद्र रहे। संग्रहालय के जरिए उत्तरकाशी की लोक संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। ये आज मंगसीर बग्वाल का उपलक्ष्य में जो कि हमारा उत्तरकाशी और टिहरी जिले की एक प्राचीन परंपरा था और पारंपरिक त्यौहार के रूप में मनाए जाएंगे। ये गढ़ चित्रण आप देख रहे होंगे, पुराने चित्र हमने जो है पूरे एकत्रित किए हुए हैं। जो हमारी यहाँ की संस्कृति थी, जो हमारे यहाँ के रीति रिवाज से उनसे संबंधित हमने सभी चीज़ जो है यहाँ संग्रहालय में लोगों तक जो है पहुँचाने की कोशिश की है। वहीं आयोजकों का कहना है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से पहाड़ी संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मंगसीर की बग्वाल को कार्यक्रम आज यकम होने लगे, जमा पूरी संस्कृति को अवलोकन और पूरी संस्कृति को प्रदर्शन जमा होना, गढ़भोज से लेकर और जो यो कार्यक्रम जो बढ़ता तोड़ को कार्यक्रम ये यहाँ पर जो एक प्रत्येक गांव का वासी अपनी शक्ति प्रदर्शित करता वे की भी होने। तेमा सभी लोग रासो, तांदी, चौपती, चौपला जो भी नृत्य होला सब जगह लोकल लोग सब अपने वेशभूषा में पहली वेशभूषा में एक तई सब पूरा बाजार में भ्रमण करला। तक बाद फील्ड में शाम के टाइम पर फिर गढ़भोज को तो पूरा कार्यक्रम दिन बिटिन रात तक चलूँ। मंगसीर की बग्वाल पहाड़ों की परंपरा है और लोग इसमें पूरे जोश और उत्साह से भाग लेते हैं। इस तरह के कार्यक्रमों से इसे संरक्षित करने की कोशिश की जा रही है। उत्तरकाशी से न्यूज़ 18 के लिए बलवीर परमार की रिपोर्ट। पौड़ी थलीसैंण में हर साल आयोजित किए जाने वाला भूखाल मेला इस वर्ष भी बिना पशु बलि के संपन्न हो गया। पशु बलि के लिए प्रसिद्ध रहे भूखाल मेले में पिछले कुछ वर्षों से पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नाचते गाते विभिन्न गांवों के ग्रामीण देवडोलियों के साथ पहुंचते हैं। मान्यता है कि एक कुंवारी कन्या के स्थान पर समा जाने के बाद उसने देवी का रूप ले लिया, जिसके बाद ये स्थान पर शक्ति स्वरूपा मां कालिंका की पूजा की जाने लगी। की बहुत मान्यता है। ये सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली माता कही जाती है। 18वीं सदी से इस मंदिर का निर्माण हुआ है। पहले यहाँ पे बलि प्रथा थी, लेकिन अब 2014 के बाद बलि प्रथा बंद हो गई और सिर्फ और नारियल की भेंट चढ़ाया जाता है। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बद्रीनाथ धाम में लगातार बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पहाड़ों पर सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। वहीं बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम पूरा बर्फ से ढक गया है। चमोली से खबर है, जहां विंटर सीजन से पहले औली में पर्यटक पहुंचने लगे हैं। सैलानी औली की सुंदर वादियों का दीदार कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी नहीं होने के कारण कई पर्यटक मायूस भी नजर आए। औली से दिखाई देने वाली नंदा देवी पर्वत, द्रोणागिरी,
लता घुगटी त्रिशूल पर्वत में अच्छी बर्फबारी हुई है। औली आने वाले पर्यटक पहाड़ों पर गिरी हुई बर्फ को देखकर खुश हैं। औली में पर्यटकों की संख्या बढ़ने से पर्यटक विभाग की उम्मीद भी काफी बढ़ गई है। उत्तराखंड एक अच्छी जगह भी, औली तो बेस्ट लगी। बस बर्फ से थोड़ा मिस कर दिया कहीं पे, बाद में आते तो आया, जल्दी आते तो फिर तो हो सकता था जो भी। उत्तर भारत के प्रसिद्ध सिद्धबली मंदिर के 3 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन आज लोक गायकों ने अपने गीतों से महोत्सव में समा बांध दिया। इस दौरान हजारों की तादाद में महोत्सव में पहुंचे श्रद्धालुओं ने लोक गीतों का आनंद लिया। वहीं महोत्सव के दूसरे दिन सिद्धबली मंदिर में भगवान के दर्शन करने पहुंचे हंस फाउंडेशन के संस्थापक भोले जी महाराज और माता मंगला ने दीप प्रज्वलित कर लोगों को महोत्सव की शुभकामनाएं दी। हमने एक संकल्प लिया था सिद्धबली के द्वार में कि हम आपकी कृपा से पूरे उत्तराखंड में स्वास्थ्य की सेवाओं पे निरंतर प्रयास करेंगे, और यहीं से हम उस आदेश को लेकर के गए और हमारे आज कुछ वर्षों में ही हंस फाउंडेशन का नाम पूरी तरह भारत के 28 राज्यों में है और विशेषकर उत्तराखंड में। एकादश कुंडिया यज्ञ का हमारा द्वितीय दिन का जो है पूजा अनुष्ठान होता है, और उसके पश्चात हमारा गढ़वाली में यहाँ के भजन और गीत उनकी प्रस्तुतिकरण होता है। इस बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।